आ जाओ इधर। फिटर है, करम कुटेंगे। हैंड टूल्स है। पेंच को कस। चला, नामे है पेंच कस, यानी पेंच को कसने वाला जो होगा वही ना पेंच कस होगा। अब चला, इसको कहते हैं पेचकस। अगर आप देखे होंगे इसको कहते हैं टिप। क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं इसको? टिप कहते हैं इसको, ये वाला पार्ट को। ठीक है ना? इसको कहते हैं ब्लेड, इसको कहते हैं सैंक, इसको कहते हैं हैंडल। सही है? बोलो ने। कहता है जिस औजार की सहायता से पेंच को कसा या ढीला किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पेंच कस कहते हैं। इनका साइज जो है, ये सैंक की लंबाई, इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई से लिया जाता है। टिप की चौड़ाई से। इसका जो साइज है वो सैंक की लंबाई और टिप की चौड़ाई से लिया। सही है? इसका साइज सैंक की लंबाई और टिप की चौड़ाई से लिया जाता है। सैंक की लंबाई और टिप की चौड़ाई से लिया जाता है। पेचकस के सैंक प्रायः किसके बने होते हैं? कार्बन स्टील और एलॉय स्टील के बने होते हैं। और इसके ब्लेड को क्या कर दिया जाता है? ये जो ब्लेड है इसको हार्ड कर देंगे, और नहीं करेंगे ही चला तो टूट ना जाएगा। ब्लेड को हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है। ऑफसेट पेचकस, ये है ऑफसेट पेचकस। कौन पेचकस? ऐसा पेचकस देखे हो? ऑफसेट पेचकस को छोड़कर सब प्राय सभी पेचकस के हैंडल कड़ी लकड़ी या किसके बने होते हैं? प्लास्टिक। जितना पेचकस तुम देखा होगा या तो लकड़ी का हैंडल या किसका? प्लास्टिक। ऑफसेट पेचकस में तो हैंडल होबे नहीं करता। हैंडल समझते हो ना दोस्त? ये हो गया हैंडल, है ना? पेचकस के निम्नलिखित मुख्य पार्ट हैं कौन कौन? हैंडल, यह है सैंक, और ई है चला, क्या है? ब्लेड। और बाहरी भाग को क्या कहते हैं? टिप। क्या कहते हैं? प्राय निम्नलिखित प्रकार के पेचकस प्रयोग किए जाते हैं। पहले है स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर। कौन है स्क्रू ड्राइवर? स्क्रू ड्राइवर को ही पेंच कॉस कहते हैं। ठीक है? स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर। इस प्रकार के पेचकस किस आकार का छड़? ये जो छड़ होता है कैसा? गोल आकार की छड़ को आगे से क्या करके? चपटा करके बनाया जाता है। इनका प्रयोग प्राय साधारण कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे हल्के व छोटे साइज के स्क्रू को खोलने या कसने। उसके बाद हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर है। इस प्रकार के स्क्रू ड्राइवर के सैंक प्राय कैसे बने होते हैं? कैसे बने होते हैं? चौकोर बने होते हैं, और उसको आगे से क्या कर दिया जाता है? चपटा कर दिया जाता है। यह दूसरे स्क्रू ड्राइवर की अपेक्षा बड़े साइज के, इसका अधिकतर प्रयोग बड़े कार्यों के लिए किया जाता है। फिर है ई, देखा है इस टाइप का? कहाँ देखा? फिलिप स्क्रू ड्राइवर अधिकतर तुम देखा होगा वैसा नट को खोलने के लिए जो चौकोर हो, जिसमें ऐसा टाइप का हो। देखा है? ई चला, ऑटोमोबाइल तो ऑटोमोबाइल, रेडियो टीवी में ही खूब होता है। देखे हो ऐसा? तो इसी को कहते हैं, इसमें एक दो तीन चार गो मुंह रहता है। कै गो मुंह रहता है? तो इसको हम लोग फिलिप स्क्रू ड्राइवर कहते हैं। कौन स्क्रू ड्राइवर कहते हैं? इस प्रकार के स्क्रू ड्राइवर के ब्लेड पर कितने फ्लूट्स कटे होते हैं? एगो फ्लूट्स ये है, एगो ये है, एगो ये है, एगो नीचे वाला है। तो कितने फ्लूट्स हो गए? चार फ्लूट्स कटे होते हैं, जो कि फिलिप हेड वाले स्क्रू में साइज के अनुसार। ये फिलिप हेड स्क्रू हुआ, ये फिलिप हेड स्क्रू ड्राइवर हुआ।
बोलो ने, तो ये चारों मुंह में बैठ जाएगा तो ज्यादा टाइट होगा कि कम? खोलने के लिए तो हम लोग चम्मचों से खोल लेते हैं, लेकिन वो है सही नहीं। अगर आपको प्रॉपर वे में टाइट करना है तो आपको फिलिप हेड स्क्रू ड्राइवर ही इसमें लगाना पड़ेगा। अधिकतर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मिस्त्री जो होता है वो इसका उपयोग करता है। कतई इस स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग प्राय फिलिप हेड वाले स्क्रू को खोलने व कसने के लिए किया जाता है। देख रहा है ना, ये हो गया फिलिप हेड स्क्रू, ये हो गया फिलिप हेड स्क्रू ड्राइवर। सही है ना? हाँ, उसके बाद है ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। देखो इसमें दोनों सिरे 90 डिग्री के कोण पर मुड़े होते हैं। कितना कोण पर? ये भी देखो 90 डिग्री पर, और वो भी देखो कितना पर, 90 डिग्री है। तो ई चला वहां प्रयोग किया जाता है जहां पर जगह कम रहता है। जहां पर जगह कम रहता है वहां पर इसका प्रयोग करते हैं। कितना डिग्री पर मुड़ा होता है? 90 डिग्री। कहता है इस प्रकार के स्क्रू ड्राइवर दोनों सिरों एक दूसरे के विपरीत होते हैं कि उसी दिशा में? एगो इधर होता है तो एगो उधर। विपरीत और 90 डिग्री हाईलाइट करो, 90 डिग्री के कोण पर मोड़कर क्या कर दिया जाता है? चपटा कर दिया जाता है। हाँ, रेंजर साइकिल को कसने में भाग चुट्टा। साइकिल दुकान है थोड़ा? फिलिप हेड स्क्रू, ये कौन स्क्रू ड्राइवर? ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। इसका वहां प्रयोग कर, जैसे चला नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर जो तुम लोगे, नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर तो इतना जगह छकेगा दोस्त, इतना जगह छकेगा, बोलवे नहीं करेगा। अब फिलिप हेड स्क्रू ड्राइवर जो है, ई है तुम्हारा, ये नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर। देखो ये चौकोर है कि नहीं? ये हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर है ना। इसका फिलिप हेड अगर देखना है, देखो ये है ना फिलिप हेड। ये हो गया प्लेन। ये चौकोर है तो ये हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर है। यही अगर गोल रहता तो नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर रहता। बोलो ना रे। अब चला, इसको तो लगाने के लिए इतना जगह चाहिए ना। अगर इस टाइप का रहेगा तो इतने जगह में काम चलेगा। इतना रहेगा तो इतना जगह नहीं चाहिए। इसका मतलब ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर के लिए कम जगह चाहिए कि ज्यादा? तो कहता है इस स्क्रू ड्राइवर यानी ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग वहां किया जाता है जहां पर दूसरे प्रकार के स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग में लाने के लिए जगह ना हो और स्क्रू फिट करने की जगह तंग हो मतलब कम हो। रेचेट स्क्रू ड्राइवर, देखो ये रेचेटो स्क्रू ड्राइवर इसने है। इसमें खाली ये जो है ना चला, इसका पॉजिटिव क्या है कि यही लगल है। खाली अगर पॉजिटिव क्या होता है ना, तुरंत टाइट और तुरंत लूज हो जाएगा, तुरंत टाइट हो जाएगा। अगर जल्दी से तुमको टाइट करना है, जैसे मान लो ये स्क्रू ड्राइवर है, इसको अगर हम चला इसे लगाते हैं, मान लो ऐसे अगर हम लगाते हैं तो ऐसे घुमाएंगे, तो फिर तो इसको हमको निकाल के तब सीधा करके फिर ऐसे लगाना हो। तो ऐसे करके फिर ऐसे करेंगे तो उतने खुल जाएगा, नहीं खुल जाएगा। इसमें वो वाला जुगाड़ नहीं है। इसमें इसको ई हैंडल को पकड़ के ऐसे घुमाओगे तो टाइट होगा, और फिर ऐसे करोगे तो फ्री हो जाएगा। बुझा रहा है? तो जे मिस्त्री टाइप के आदमी होगा ओकरा पता चल गया होगा, है ना। जे साफे भैंस चरा रहा था, कहियो पेचकस नहीं छुआ, ओकरा पते नहीं चलेगा। कितने लोगों को पता चल गया? हाथ जल्दी जल्दी उठा लिया, सोचा कि कहीं भैंस वाला में हमारी गिनती ना हो जाए। इसको चला हम ऐसे घुमाते हैं, और फिर जब ऐसे घुमाते तो फ्रीली घूम जाता है, तो निकालने की बार बार जरूरत ना है। तो इसलिए कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं रैचेट स्क्रू ड्राइवर। कहते हैं इस प्रकार के स्क्रू ड्राइवर में एक रैचेट मूवमेंट होता है, उसी को रैचेट मूवमेंट कहते हैं। इसमें एक बटन होता है, देखो यहां पर ही बटन होता है। इसमें एक बटन होता है जिसे क्या कहते हैं? शिफ्टर कहते हैं। इस शिफ्टर के द्वारा स्क्रू घूम सकता है, और शिफ्टर को नीचे दबाने पर ब्लेड केवल किधर और घूमेगा? दाईं। मतलब ऐसे घूमेगा, शिफ्टर को दबा दो तो फिर दाईं ओर ऐसे घुमाओगे तो घूमेगा नहीं,
फ्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिफ्टर का काम है शिफ्ट कर देना। इसका प्रयोग प्राय वहां किया जाता है जहां पर कार्य अधिक तेजी से करना। तेजी से करना हो कि धीमा करना हो? जहां पर कार्य चला अधिक तेजी से करना होगा वहां पर हम लोग इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि भैया बार बार निकालने की आवश्यकता नहीं पड़े। वॉच मेकर स्क्रू ड्राइवर। वॉच मेकर मतलब घड़ी को मेकर मतलब बनाने वाला जो स्क्रू ड्राइवर होता है ये वाला। कहते हैं छोटे छोटे सामान में घड़ियों में प्रयोग होते हैं। यह प्राय 6 सेट में होते हैं। कितने सेट में होते हैं? 0 से 5 नंबर, शून्य का पतला व 5 नंबर वाला मोटा। 0 से 5 नंबर तक होता है और शून्य का पतला और 5 का मोटा। जगह पे 5 नंबर होगा तो मोटा होगा और शून्य वाला होगा तो क्या होगा? पतला। फिर प्लायर। पिलास देखा है? साइज मतलब साइज पर निर्भर करबे नहीं करता है। चला टिप की चौड़ाई से साइज को मापा जाता है। कुछ कुछ का देखना ये टिप बड़ा होता है, कुछ कुछ का टिप देखना छोटा होता है। इसकी लंबाई से भी इसका साइज ज्ञात किया जाता है। जैसे ही बड़ा पेचकस है, कैसे पता किया तुम बड़ा पेचकस है? साइज देख के। टैंक का जो साइज है वो बड़ा है तो बड़ा पेचकस है, टैंक का साइज छोटा है तो छोटा पेचकस। ये अगर चौड़ा है तो बड़ा पेचकस है, ये अगर छोटा है तो छोटा पेचकस। हाँ, तो आता है प्लायर। कौन चला? यह एक प्रकार का टूल है तार को मोड़ने काटने जिसका प्रयोग कार्य करते समय छोटे छोटे कार्यों को क्या करने के लिए? पकड़ने के लिए कहते हैं। तार को इससे हम मोड़ते भी हैं, तार को यहां पर डाल के काटबो न करते हैं रे, यहां से भी कट जाता है मोड़ते में। अगर आप पिलास चलाए होंगे तो आपको पता होगा। यह प्राय कास्ट स्टील का बना होता है। इसके मुख्यतः 3 पार्ट हैं। देखो कौन कौन। एक है हैंडल, क्या है ये? एक है रिवेट, यहाँ है रिवेट, और दूगो है जॉज। कौन है ये? जॉज मतलब जबड़ा। जॉज मतलब या यहाँ पर एक कटर भी ना होता है रे, यहाँ पाइप ग्रिप भी होता है पाइप को पकड़ने के लिए। बोलो रे, पाइप को पकड़ने के लिए पाइप ग्रिप है, ये जबड़ा है। यहां पर देखोगे चला यहां पर जब आप देखोगे तो ये आपका कटर है, ये पाइप ग्रिप है, ये दोनों जबड़ा है। अरे यार, ये जो है हैंडल है। क्या है ये? ये पाइवोट पॉइंट बोलिए या रिवेट पॉइंट बोलिए, कौन पॉइंट बोलिए? कहते हैं चला मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार के प्लायर्स प्रयोग में लाए जाते हैं। कौन कौन? देखो ये अलग अलग टाइप का प्लायर देख रहे हो। पहला कौन है? साइड कटिंग प्लायर। देख लो ये साइड कटिंग प्लायर यही है। बोलन रे, कहते हैं इसका फ्लैट नोज प्लायर भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं चला? फ्लैट का मतलब सपाट। इसके दोनों जॉज के बीच कटिंग एज बने होते हैं जिससे तार को क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? काटा जाता है। उसके बाद कहते हैं इस प्लायर का प्रयोग प्राय वर्कशॉप में सभी विभागों में किया जाता है। बिजली विभाग में प्रयोग में लाए जाने वाले साइड कटिंग प्लायर्स के हैंडल पर किसका कवर? प्लास्टिक का कवर चढ़ाया जाता है। किसका कवर चढ़ाया जाता है? प्लास्टिक का कवर चढ़ता है। लॉन्ग नोज प्लायर देखा है? कहाँ? लॉन्ग नोज प्लायर देखा होगा चला वर्कशॉप में। ये होता है कहीं पर अगर बहुत कम जगह है, संकरा जगह है, तंग जगह है, तो वहां पर ही घुस के वहां पर चीज को पकड़ने या चीजों को निकालने के लिए हम लोग पेंच वगैरह कहीं टूट जाता है, वो सब कहीं पतला जगह है तो वहां पर हम लोग इसका उपयोग करते हैं। इसका प्रयोग प्लायर के जॉज लंबे और आगे से क्या होते हैं? इस प्रकार के प्लायर्स जॉज लंबे और आगे से क्या होते हैं? नुकीले होते हैं। इसका प्रयोग प्राय तंग स्थानों पर किसी पार्ट को पकड़ने के, तंग स्थान मतलब जहां पर दूसरा प्लायर ना जा सके। बोलो रे, कहते हैं इसका अधिकतर प्रयोग सोनार, रेडियो टीवी विभाग। रेडियो टीवी में छोटा छोटा नट रहता है, अब बड़ा एकदम कम जगह पर रहता है तो वहां पर इसका प्रयोग करते हैं। विभाग में बिजली मैकेनिक द्वारा किया जाता है।
स्लिप जॉइंट प्लायर, स्लिप जॉइंट प्लायर देखो ये ऐसा होता है, देखो ये ऐसा, अगर ये प्लायर का मुंह है ऐसा है ना, चला जैसे ऐसा है, अभी इतना जगह है, साइकिल वाला को मिस्त्री के पास होता है, इसको हम लोग स्लिप जॉइंट प्लायर कहते हैं। इस प्रकार के प्लायर को दूसरे प्रकार के प्लायर की अपेक्षा अधिक चौड़ाई में खोला जा सकता है, इसलिए इसके बड़े साइज के जॉब भी पकड़े जा सकते हैं। डायगोनल प्लायर, कौन प्लायर? डायगोनल प्लायर चला ऐसे होता है, इसे कटता है। नॉर्मल प्लायर ऐसे कटता है तो बहुत पतला तार नहीं काट पाओगे, डायगोनल प्लायर ऐसे कटता है, कितना पतला रहेगा तो काट देगा। कहते हैं इस प्रकार के प्लायर का प्रयोग प्राय बिजली मैकेनिक द्वारा किया जाता है, तार को क्या करने के लिए? काटने। इससे बिजली के तारों को आसानी से देख लो काटा जा सकता है। यह एक प्रकार का स्पेशल प्लायर है जो बिजली मिस्त्री यूज करता है। एक लकड़ी के हथौड़े सामान्य तौर पर डैश का बना होता है। अरे लकड़ी का हथौड़ा किसका बना होगा? लकड़ी का। इसमें सोचने वाली कौन बात है? लकड़ी का हथौड़ा होगा तो लकड़ी का न बना होगा, बोलो न रे। लकड़ी का हथौड़ा किसका बना होता है? लकड़ी का। हार्ड लकड़ी का कि मुलायम? और उसी को ना मेलेट कहते हैं। बताइए आंसर। एक अंगूठा के शीर्ष की आवृत्ति कैसी होती है? विंग नट, अंगूठा पेंच, विंग। एक अंगूठा पेंच के शीर्ष की आकृति कैसी होती है? अंगूठा पेंच यानी विंग नट के शीर्ष की आकृति यही ना है, कैसी होती है? हाँ, ये चला वृत्ताकार ना होती है रे, ये त्रिभुजाकार है, ये षटकोणीय है, वर्गाकार है। ये ऐसा है मतलब कैसा है? वृत्ताकार। एक तैयार मशीन के घटक को इकट्ठा करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है, बताओ क्या होगा? तैयार वर्कपीस है तो मेलेटे हैमर न मारेंगे रे, या प्लास्टिक हैमर या रॉ हाइड हैमर, क्योंकि ये मुलायम होता है, निशान नहीं बनाएगा। एक तैयार मशीन घटक को इकट्ठा करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। कहता यदि किसी हथौड़े में लगा हैंडल ढीला हो जाए तो यह इचला हैंडल ढीला हो जाएगा, फेंका जाएगा, दुर्घटना हो सकता है। एलपी में तुम्हारा इतने क्वेश्चन पूछा था, डीएमआरसी का क्वेश्चन 3 4 को एक रात पूछा है। बीआईएस के अनुसार बॉल पेन हैमर कितने वजन का होता है? 0.11 केजी से 0.91 केजी। सही की गलत? हल्के कार्यों के लिए कौन हैमर? सॉफ्ट हैमर। तैयार वर्कपीस के लिए भी हम लोग सॉफ्ट हैमर का उपयोग करते। सॉफ्ट हैमर में ही आता है चला प्लास्टिक हैमर। चॉकिंग क्या होता है? अरे यहां पकड़ के जो मारते हैं वही ना चॉकिंग है। क्या होगा आंसर? हैमर के हैंडल को हेड के नजदीक पकड़ना। अरे चुट्टा, चुट्टा बताए थे लेकिन तुरा याद कहाँ रहता है? बेंच वाइज की जॉ प्लेट किस धातु की बनी होती है? किसका रे? ये जो जॉ प्लेट है वो कास्ट आयरन की बनी होती है। हैमर प्राय बनाए जाते हैं हाई कार्बन स्टील। हैमर का वर्गीकरण किया जाता है फेस के आधार पर, पेन के आधार पर और वजन के आधार पर। देखो तो कौन है, बोलो। किस वाइस में को पैरेलल जॉ वाइस कहते हैं? बेंच वाइस को। अरे इसी में ना दूगो वाइस पैरेलल होता है। 1 माइक्रोन 0.001 mm, पढ़ा होगा तुम लोग साइंस में भी। 1 माइक्रोन जो होता है चला 0.001 mm। बता, बिजली के काम में खत्म हो गया।
क्वेश्चन है, बिजली के काम में आप कौन सा प्लायर पसंद करेंगे? साइड कटिंग प्लायर ना। क्या हुआ? जब स्क्रू ड्राइवर को घुमाना कठिन हो तो आप कौन सा स्क्रू ड्राइवर प्रयोग करेंगे? जब स्क्रू ड्राइवर को घुमाना कठिन हो तो आप कौन सा स्क्रू ड्राइवर पसंद करेंगे? ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। आंसर गलत दिया है क्या? ए नहीं दिया है, गलत है, ठीक कर लो, ठीक कर लो। क्वेश्चन नहीं मिल रहा है क्या? ई नहीं रहता तब चला फिलिप हेड स्क्रू ड्राइवर हो जाता। बता, तंग स्थानों पर खोलने के लिए ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। बेंच वाइज के स्पिंडल की धातु होती है माइल्ड स्टील की। सही है। एक क्रॉस पेन हथौड़े का पेन। तिरछा न होता है, स्ट्रेट पेन का सीधा होता है। वाइस का साइज किससे मापा जाता है? सही है। वाइस के बॉक्स नट किस धातु के बने होते हैं? गन मेटल। सबका लिस्ट दिया हुआ है, लिस्ट है ना, एगो टेबल बना हुआ है गन मेटल का। बता, किस हैमर का प्रयोग चिपिंग और रिवेटिंग के समय करते हैं? बॉल पेन हैमर। सही है, चिपिंग और रिवेटिंग में करते हैं। किस हैमर का प्रयोग सीट के जॉब में नालियां बनाने के लिए किया जाता है? रिवेट वगैरह में बॉल पेन हैमर। स्लेज हैमर हो गया चला लोहार, भारी काम के लिए। और सॉफ्ट हैमर हो गया तैयार वर्कपीस पर। स्लेज हैमर के लिए हैंडल की लंबाई होती है 60 से कितना? 90 सेंटीमीटर। बोलो हाँ। 60 से कितना? 90 से। बेंच वाइज के हैंडल निम्न धातु के बने होते हैं। हैंडल और स्पिंडल दोनों ने। निम्न में से कौन सा स्पैनर का दोष है? क्रैक, जॉब का खुल जाना, किनारों का फट जाना, सब। क्या होगा आंसर? आंसर होगा, चलो देखो, क्वेश्चन के हिसाब से ही पूरा थ्योरी बनाए हैं। पेचकस के साइज किस चीज से लिया जाता बता? सैंक की लंबाई, टिप की चौड़ाई, दोनों ना हो जाएगा। बोलो, सही है ना? तो चला आपका क्वेश्चन आगे तक बना लीजिए, सब बन जाएगा।